अनामिका शर्मा जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उसकी शादी पटना में हुई थी। शादी के 2 साल में ही उसका तलाक हो गया था। अब वो अपने माता पिता के साथ पुणे में रहती है। अब वो एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी के टूटने से कोई भी महिला खुश नहीं रहती है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। वैसे तो मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गुस्से की वजह से उनके अंदर ऐसा बदलाव आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और नींद में बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो भी हुआ है उसमें मेरी कुछ भी कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आप ये कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और कुछ भी बोले बिना सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वो गुस्से में आकर मुझे एक ज़ोरदार चांटा लगा दिए। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया हो। उसी रात को मैंने यह तय कर दिया कि मैं यह रहस्य को जानकर ही रहूँगी। दूसरे दिन मैं अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी के पहले मेरे पति की दूसरी लड़की से सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूटने के कारण वो लड़की ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी और वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ये बात हमसे छिपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने तलाक लेने का फैसला किया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीबन रात के 2 बजे मुझे जाग कर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि मैं कोई पराई व्यक्ति हूँ। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूँगी तो मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसीलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आ गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यह सोच रही थी कि मेरे आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी ने बात करने की आवाज़ आने लगी। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे में झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर एक लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। यह सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आ गए और अपनी सारी बातों से मुकर गए और उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के वहाँ चली गई और सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के वहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। तब उन्होंने जो कहा वो एक चौंकाने वाला रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई है वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास के कारण मर गई थी और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है।
तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर व मन व दिमाग पर कब्जा कर रखा है और कभी भी अपना बदला लेने के लिए अभी भी हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी है कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहले की मंगेतर मेरी जान ले सकते थे।